दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस में। आज हम कुषाण वंश से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी कुजुल कड़फिसेस, ऑप्शन डी वशिष्का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुजुल कड़फिसेस जो थे वो कुषाण वंश के संस्थापक थे। इसके बाद जो शासक बनते हैं कुषाण वंश के वो विम कड़फिसेस बनते हैं। विम कड़फिसेस के बाद ही कनिष्क का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क राजवंश का शासक था। कनिष्क किस राजवंश का शासक था? तो कनिष्क किस राजवंश का शासक था? मौर्य का था, ऑप्शन बी गुप्त का था, ऑप्शन सी मुगल का था, ऑप्शन सी कुषाण का था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कुषाण वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा अश्वघोष था, कनिष्क था, हीराइओस था, बानयोंग था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, यानी किस वर्ष राज सिंहासन पर बैठे? तो ऑप्शन ए है 108 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी 58 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 128 ईस्वी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनिष्क 78 ईस्वी में शासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पुरुषपुर, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। इसकी प्रथम राजधानी क्या है? पुरुषपुर है और दूसरी राजधानी मथुरा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पटना का, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र का, ऑप्शन सी पेशावर का, ऑप्शन डी पंजाब का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेशावर का। पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन, लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन बनी? तो ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मथुरा। अभी मैंने बताया भी था कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए मिलिंद को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी रुद्रदामन प्रथम को, ऑप्शन डी कनिष्क। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? विक्रम काल पर, कली काल पर, शक काल पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो हमारा पंचांग है वो शक काल यानी शक संवत पर आधारित है, जिसकी स्थापना कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, सन 78 ईस्वी में से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कनिष्क, मैंने अभी बताया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, कनिष्क ने इसका प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, शक संवत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? शक संवत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 57 ईसा पूर्व में की गई थी, 78 ईस्वी में की गई थी, 319 ईस्वी में की गई, 248 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कड़फिसेस ने 58 ईसा पूर्व, रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईसा पूर्व, विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। तो कनिष्क ने कब किया था? 78 ईस्वी में कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष थे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी नागार्जुन, अश्वघोष वसुमित्र थे, ऑप्शन सी अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट थे, ऑप्शन डी कालिदास कंबन और वसुमित्र थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? कनिष्क के राजवैद्य वसुमित्र थे, नागार्जुन थे, चरक थे, पतंजलि थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क के राजवैद्य चरक थे। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कनिष्क के राजवैद्य थे चरक। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक
एक मिनट। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चरक और नागार्जुन कनिष्क के राज दरबार की शोभा थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? जो चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध था? हरिसेन था, विशाखदत्त था, बाणभट्ट था, चरक था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार थे? नागार्जुन अश्वघोष थे, वसुमित्र और अश्वघोष थे, चरक और सुश्रुत थे, अश्वघोष और कालिदास थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागार्जुन और अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए कनिष्क ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी हर्ष ने, ऑप्शन डी फायान ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कनिष्क ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? सिल्क मार्ग की, भारतीयों के लिए। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म में हुआ था, कला में हुआ था, साहित्य में हुआ था, वास्तुकला में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वास्तुकला में हुआ था। प्राचीन भारत में गांधार कला शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? गांधार कला शैली का विकास किस वंश में हुआ था? तो कुषाण में हुआ था, ऑप्शन बी गुप्त में हुआ था, ऑप्शन सी चोल में हुआ था, ऑप्शन डी मौर्य में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, कुषाण वंश में हुआ था। गांधार कला शैली का विकास कुषाण वंश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कला की गांधार कला शैली किसके शासन में पनपी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में, है ना। कुषाणों ने इसका विकास किया था, लेकिन कनिष्क के शासनकाल में ये पनपी थी, इसका विकास ज्यादा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लामी शैली का, भारत पारसी शैली का, भारत चीनी शैली का, भारत इंडो ग्रीक शैली का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत इंडो ग्रीक शैली का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, गांधार कला शैली है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो कला विद्यालय किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कुषाण कला, ऑप्शन बी फारसी कला, ऑप्शन सी गांधार कला, ऑप्शन डी मुगल कला। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, गांधार कला के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी इटली। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनान से संबंधित थी या प्रेरित थी। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण क्या था? प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला, गुप्त कला। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गांधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण क्या था? तो गांधार कला थी।